हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज आपका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का। तो कभी कभी आपको ये कहा जाएगा कि जो नया पार्टनर एंट्री कर रहा है उसकी जो कैपिटल है, उसकी कैपिटल को और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है उसको बेस बना करके पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को भी नए रेशो में एडजस्ट कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भला? या तो पुराने पार्टनर्स को कैश लाना पड़ता है या तो कैश निकालना पड़ता है ताकि उनकी कैपिटल जो है वो नए रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो चलिए सीखते हैं फिर कि कैसे जो है आपने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे नए रेशो में एडजस्ट करना है। एक एग्जांपल लेके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपके पास दो पार्टनर है, एक ए और दूसरा बी। ये दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल दे रखी है आपकी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या होती है? जब आप कैपिटल में सारे के सारे रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, नया पार्टनर जो प्रीमियम लेके आता है वो वाला अमाउंट सारा का सारा आप ट्रांसफर कर देते हो ना, वो कैपिटल होती है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो आप इनकी बैलेंस शीट में उतारते हो कैपिटल, वो कैपिटल होती है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। उसी कैपिटल के ऊपर ही आपने देखो एडजस्टमेंट करनी है सारी, राइट? तो चलिए मान लीजिए कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमारे पास ए की कैपिटल है 70,000 और बी की कैपिटल है 20,000। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल है। अब सी को एडमिशन दिया गया है 1/4 शेयर के लिए और ये कितनी कैपिटल लेके आया? ये लेके आया 30,000। और न्यू रेशियो आपका दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में 2:1:1, ये न्यू रेशियो दे रखा है। तो कैसे आप न्यू रेशियो में एडजस्ट करोगे इसकी कैपिटल के बेस पे? तो चेक करो बच्चों, 1/4 शेयर रखा गया सी का और उसकी कैपिटल है 30,000। तो आप यहां लिखो कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इज इक्वल टू 30,000। इसके बेस पे ना पहले पूरी फर्म की कैपिटल निकाल ली जाएगी। तो कैपिटल फॉर 1 शेयर, अब आप लिखते हो कैपिटल फॉर 1 शेयर। जैसे ही आप लिखते हो कैपिटल फॉर 1 शेयर, ये 1/4 इधर आ जाता है नीचे इसके 30,000 और डिवाइड बाय क्या हो जाता है 1/4। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर 4/1। ये पूरी फर्म की कैपिटल पता चल गई आपको 1,20,000। 1,20,000 ये हो जाती है पूरी फर्म की कैपिटल। ए, बी और सी तीनों की टोटल कैपिटल 1,20,000। अब अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, न्यू रेशियो के मुताबिक किस पार्टनर की कितनी कैपिटल होनी चाहिए? देखो, जब पूरी फर्म की कैपिटल 120 है तो आप इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करके देख लो 2:1:1 में। 2, 1 और 1 में ये ए का हिस्सा, ये बी का और ये सी का। तो देखिए अब यहाँ पे 2:1:1, ये 4 हो गया बच्चों नीचे। तो क्या कैपिटल होनी चाहिए ए की? ये 30,000 से आपका डिवाइड हो गया तो 30 into 2, तो ए की कैपिटल होनी चाहिए देखो ए की 60,000 रुपीस और बी की कैपिटल 30 into 1, बी की होनी चाहिए 30,000 रुपीस और सी की, इसकी तो 30 आएगी। अब आप देखो इनकी प्रेजेंट कैपिटल है क्या? इनकी प्रेजेंट कैपिटल 70,000 है प्रेजेंट कैपिटल, इसकी है 70,000। तो करो कंपेयर इसको। देखो नई कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो ये होनी चाहिए, न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 70,000 और है कितनी इसकी प्रेजेंट? 70,000। तो ये 10,000 रुपए बच्चों विड्रॉ कर देगा, 10,000 रुपए विड्रॉ करेगा। अगर ऐसे इसकी चेक करो, इसकी न्यू कैपिटल होनी चाहिए 30,000, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो,
और है कितनी इसकी प्रेजेंट कैपिटल 20,000। तो इसका मतलब इसे 10,000 रुपए और लेके आने होंगे, इंट्रोड्यूस करने होंगे, ठीक है ना। और इसके तो बेस पे ही निकाल रहे, इसको तो देखना ही। तो एक पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है और दूसरा पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो एक जब 10,000 रुपए ये विड्रॉ करेगा ये, तो इसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी, 70 में से 10 निकाल लेगा तो 60 रह जाएगी। ऐसे ही इसकी 20 है, 10,000 इंट्रोड्यूस करेगा तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 30,000 रुपए। तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखो जब ये पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पैसे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये होते हैं बच्चों कैपिटल निकालने की एंट्री, जब उसने अमाउंट विड्रॉ किया। और जो पार्टनर पैसे लेके आ रहा है 10,000 रुपए डी लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश लिख सकते हो आप, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से कोई पार्टनर लेके आ जाएगा, कोई पार्टनर निकाल के ले जाएगा, और इसके बाद इनकी कैपिटल नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट है बच्चों कि कैसे हम नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे इन दोनों की कैपिटल को नए रेशियो में क्या करते हैं, भला एडजस्ट करते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके, फिर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। यहां पे देखो मैंने तीन पार्टनर लिए, एक्स वाई और जेड, इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का मतलब इनका रेशियो इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इनकी कैपिटल दे रखी थी, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट मतलब रिजर्व या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह सब कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका है, राइट। एक्स की कैपिटल देखो ये थी प्रेजेंट कैपिटल, वाई की 170 और जेड की थी 1,20,000। ये तीन पार्टनर थे आपके पास पुराने। अब इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं कि किसको एडमिशन दिया, ए को एडमिशन दिया इन्होंने। ए इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ठीक है ना। और वो कितनी कैपिटल लेके आया, देखो वो 90,000 रुपीज जो है वो अपनी कैपिटल के लेके आया है, राइट। अब आपने क्या करना है, जो पुराने पार्टनर है एक्स वाई और जेड, इनकी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करना है, एडजस्ट करना है। उसके लिए या तो ये कैश लेके आएंगे या फिर कैश विड्रॉ कर लेंगे, जैसे भी केस होगा, ठीक है ना। तो आपने इसके बेस पे ना देखो, जेड की ए की कैपिटल के बेस पे जो नया पार्टनर है, इसके बेस पे इनकी कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें नया रेशियो मालूम होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे नहीं रखा, तो आपको सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। यहां न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ए का शेयर 1/6 रखा गया, ये तो बता नहीं रखा कि ए अपना शेयर इनसे किस रेशियो में ले रहा है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ए का शेयर निकाल के अलग रखो, लेट द टोटल, सॉरी तो ए का शेयर 1/6 है ना, देखो तो टोटल प्रॉफिट को मान लीजिए आप 1। तो जब क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो बच्चों कि ए ने अपना शेयर इनसे किस रेशियो में लिया है, तो हम टोटल प्रॉफिट को क्या मान के चलते हैं, 1 मान लेते हैं। और सबसे पहले ए का ही शेयर अलग निकाल के रख लेते हैं, न्यू पार्टनर का। तो चलिए न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के अलग से रख दीजिए 1/6, ठीक है। तो बाकी कितना प्रॉफिट बच जाएगा, देखो रिमेनिंग प्रॉफिट्स, रिमेनिंग प्रॉफिट्स हो जाएंगे हमारे पास 1 - 1/6, ये बच गया देखो 5/6, बच गया हमारे पास 5/6। अब ये 5/6 जो है ना, ये इन तीनों के लिए है, एक्स वाई और जेड के लिए। एक्स वाई और जेड इसको अपना पुराने रेशियो में ही बांटते रहेंगे। तो 5/6 इनके पास प्रॉफिट है और इसको इन्होंने आगे से इक्वली बांटना है। तो 1 1 और 1 ये 3 हो गया नीचे, देखो ये x का शेयर, ये y का और ये z का। तो क्या हो जाएगा, देखो इनका न्यू रेशियो 5 × 1 5, 6 × 3 18। तो
x का न्यू शेयर हो जाएगा 5/18। ऐसे y का देखो, इसका भी सेम 5/18 और इसका भी सेम 5/18 और साथ में लिखो आप a का न्यू शेयर। अब ये तीनों बराबर तो है ना, चारों ये डिनोमिनेटर्स, तो आपने इनको एलसीएम लेके बराबर करना होता है। 5 5 5 और ये 3 आ गया। तो ये देखो बच्चों न्यू रेशियो। अब इस रेशियो में आपने इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है ना, इसको बेस बना के, ए की कैपिटल को बेस बना के। तो ए की कैपिटल देखो 90,000 है, तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे कैपिटल फॉर 1/6 शेयर is equal to 90,000। कैपिटल फॉर 1 शेयर, ये 90,000 इंटू 6/1 हो जाता है, तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी 5 लाख और 40,000। अब नए रेशियो के अकॉर्डिंग करके देखो इसे, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। देखिए आप अब 540 को आपने इस रेशियो में एडजस्ट करना है, देखो इस रेशियो में करना है कैपिटल को, तो 540 को आप कर लो 5 5 5 3, ठीक है, डिवाइड बाय 18 हो गई। तो अब देखो x की कैपिटल क्या होगी, फिर कैपिटल x की, y की, z की और a की, ये कट जाएगा बच्चों 18 से, 18 इंटू 3 54, ये 30,000 आ गया। देखो 30 इंटू 5, तो इसकी जो न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू मतलब न्यू शेयर क्या होनी चाहिए, 30 इंटू 5 150 x की होनी चाहिए, 30 इंटू 5 150 y की होनी चाहिए, ऐसे ही z की 150 z की होनी चाहिए, और a की देखो कितनी होनी चाहिए 30 इंटू 3 90, इसकी तो वही रहती है हमेशा। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो ये होनी चाहिए आपकी कैपिटल, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, ठीक है ना। लेकिन है कितनी प्रेजेंट कैपिटल, प्रेजेंट कैपिटल से कंपेयर कर लो इसे, इसकी प्रेजेंट कैपिटल देखो 2,10,000 रुपए, 2,10, तो इसकी तो बहुत ज्यादा लगी हुई है फर्म में, होनी चाहिए सिर्फ 150, तो ये 60,000 विड्रॉ कर लेगा। क्या करेगा ये 60,000 विड्रॉ करेगा। ऐसे दूसरे की देखो y की 170 है प्रेजेंट कैपिटल, होनी कितनी चाहिए सिर्फ 150, तो ये 20,000 विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, ठीक है। और तीसरे की देखो 120 है जेड की, होनी कितनी चाहिए 150 होनी चाहिए, तो ये 30,000 रुपए इंट्रोड्यूस करेगा, ये लेके आएगा। देखो तो एंट्री क्या पास करोगे आप यहाँ पे, एक पार्टनर कैश लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट और टू जेड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां लिख के दिखा रहा हूं, देखो आपको जर्नल एंट्री इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ये कितनी लेके आएगा देखो 30,000 लेके आएगा, ठीक हो गया ये। और ये दोनों जो है विड्रॉ कर लेंगे, ए और एक्स और वाई, तो ये 60,000 विड्रॉ कर रहा है, ये 20,000, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू बैंक या कैश जो आप लिखना चाहो। तो ये कितने विड्रॉ कर रहा है एक्स 60,000 और ये कितने विड्रॉ कर रहा है 20,000, तो कितना विड्रॉ कर लिया इन्होंने 80,000 रुपीज इन्होंने क्या विड्रॉ कर लिया। तो ये एंट्री पास होने के बाद ऑटोमेटिकली एक्स वाई जेड की कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो में क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ऐसा ही कभी कभी ये भी लिखा हो सकता है कि इनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट तो करना है, लेकिन उसके लिए फॉर दिस कैश नहीं लेके आएंगे बल्कि करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, ठीक है ना। लिखा होगा देखो फॉर दिस करंट अकाउंट विल बी ओपन, करंट अकाउंट्स विल बी ओपन। इसका क्या मतलब हुआ बनाया होगा, तो जब कैपिटल को एडजस्ट करने की बारी आएगी, देखो एक्स को इसमें 60,000 लेके आने थे ना, लेकिन एक्स जो है ना वो
क्या एक्स को विड्रॉ करने थे, तो एक्स विड्रॉ नहीं करेगा यहाँ पे कैश, बल्कि ये अमाउंट जो है इसका करंट अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। देखिए एक्स को 60,000 विड्रॉ करने हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम पॉइंट है जैसे यहां पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था 60,000 से, और यहां लिखा जाएगा टू एक्स करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये अमाउंट अभी नहीं दिया जा रहा, उसको बाद में दिया जाएगा। सेम वे में वाई ने 20,000 विड्रॉ करने, देखो एंट्री की थी वाई टू बैंक, तो आप हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 20,000। ठीक हो गया बच्चों। ये ऐसे जेड जो है देखो वो कैश इंट्रोड्यूस करने वाला था, तो अब की बार वो कैश लेके नहीं आएगा, बल्कि ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब ये अमाउंट हम उससे बाद में लेंगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो साफ मतलब ये हुआ कि जहां कैश आया था या बैंक आया था वहां आपने क्या लिख देना है, करंट अकाउंट लिख देना है। तो इस तरीके से आपकी कैपिटल जो है वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, भला एडजस्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं अभी, बड़ा क्वेश्चन जिसमें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा बनाना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आएंगे बनाने, तो उसमें कैसे कैपिटल को हम नए रेशियो में एडजस्ट करते हैं वो और सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही टॉपिक है अपना। तो ये क्वेश्चन मैंने और लिया है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है देखो, ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो इनका गिवन है और 3:2। इन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/6 शेयर की थी, तो इसका शेयर रखा है 1/6। ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है जिस दिन उन्होंने सी को एडमिशन दिया, और ये क्या एडजस्टमेंट लिखी हुई है आपकी कि सी जो है वो 30,000 रुपए तो कैपिटल के लेके आ रहा है और 10,000 रुपए वो प्रीमियम के लेके आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर मशीनरी को और बिल्डिंग को कहते हैं डेप्रिसिएट करना, आपने 10%, ये लॉस होता है आपको मालूम है। फिर कहते हैं क्रेडिटर्स को 3,000 ज्यादा देने पड़ेंगे, ये भी नुकसान है बिजनेस फर्म के लिए। प्रोविजन तैयार करना है लीगल चार्जेस के लिए, ये भी लॉस हो गया। और लास्ट पॉइंट है बच्चों आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ए और बी की कैपिटल को आपने सी की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है, और उसके लिए ना करंट अकाउंट ओपन करना है आपने। मतलब पार्टनर्स को कैश दिया या लिया नहीं जाएगा कैपिटल एडजस्ट करने के लिए, बल्कि अगर किसी की कैपिटल कम होगी या किसी की कैपिटल ज्यादा होगी तो उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस क्वेश्चन की। देखो कैसे करना आपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप यहां से क्या उठाओगे, देखो ओपनिंग कैपिटल की 70 और 30, तो यहां से शुरुआत करनी है बच्चों आपने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पहला काम आपका सबसे पहला था। 70 और 30,000, 70,000 कैपिटल इसकी है, 30,000 बी की कैपिटल है। ये पहला स्टेप है बच्चों सबसे। उसके बाद चेक करो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है क्या। जनरल रिजर्व गिवन है देखो आपका, तो जनरल रिजर्व को आप क्या करोगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व बांटने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉफिट बांटो कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए इस साइड पे ट्रांसफर करते हैं। जनरल एंट्री क्या पास करोगे आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो यहां बांट दो आप ए और बी में इनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 3:2 में। तो 50,000 को जब बांटोगे 3-2 में आप, तो 30,000 और 20,000 ये आपने प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जनरल रिजर्व वाला। उसके बाद चेक करते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो या गुडविल दे रखी हो पुरानी एसेट साइड में, एसेट साइड में बच्चों, ठीक है। तो एसेट साइड में देखो लॉस भी दे रखी है और गुडविल भी दे रखी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि फिक्टिशियस एसेट्स को भी राइट ऑफ करो
और गुडविल को तो राइट ऑफ करना ही करना है आपको। इसके लिए तो आपको मालूम है शूट एट साइड का ऑर्डर निकला हुआ होता है, इसको तो देखते ही खत्म करना होता है आपने। तो किधर राइट ऑफ करोगे? इस साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना देखो आपका लॉस ही 10,000 है। 10,000 को आप 3:2 में करोगे तो 6,000 4,000। पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है जब आप लॉस बांटते हो। सेम वे में गुडविल को राइट ऑफ करो टू गुडविल अकाउंट। ये 30,000 है गुडविल, 30,000 को 3:2 में तो 18,000 और 12,000। तो सबसे पहला काम ये हो गया, बैलेंस शीट का काम खत्म आपका। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे वो इधर बांटने हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो या गुडविल हो पुरानी एसेट साइड पे तो इसको इधर राइट ऑफ कर देना आपने। एंट्री पास होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं, और टू गुडविल अगर गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां देखिए, सी को एडमिशन दिया, सी 30,000 पे कैपिटल के लिए गया, तो पहली एंट्री यहां आ गई आपके पास बाय बैंक। कितने रुपए लेके आया वो? 30,000। तो बाय बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज हो गया। पहली एंट्री हो गई बैंक टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब वो प्रीमियम लेके आया तो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। फिर उस प्रीमियम को हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री पास होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल अकाउंट। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इसको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है देखो आपका, अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि सी अपना शेयर इनसे किस रेशियो में ले रहा है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सी अपना शेयर इन दोनों से 3:2 में ले रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग 3:2 ही आएगा बच्चों। तो 10,000 को बांट दो 3:2 में, 6,000 और 4,000 ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिवैल्यूएशन के पॉइंट स्टार्ट हो गए। देखो 3, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले मशीनरी को और बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है 10% से। तो ये नुकसान है हमारे लिए, मशीनरी को भी डेप्रिसिएट करना है और बिल्डिंग को भी। देखिए आप मशीनरी कितनी है? 60,000 है, उसका 10% 6,000। फिर बिल्डिंग कितनी है आपकी? देखो 50,000 है, उसका 10% 5,000। ये लॉस है हमारे लिए दोनों ही। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स को 3,000 कहते ज्यादा देने पड़ेंगे बुक वैल्यू से, तो ये भी नुकसान है। लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हमारे लिए नुकसान है। तो यहाँ क्रेडिटर 3,000, अगर बैलेंस शीट बनाओ तो 3,000 ऐड करके लिख दोगे क्रेडिटर्स में। ठीक है ना। प्रोविजन कितना तैयार करना है लीगल चार्जेस के लिए? 1,000, ये भी लॉस है। तो डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 1,000। सारे पॉइंट देखो लॉस के आए। और लास्ट पॉइंट आ गया आपका कैपिटल को एडजस्ट करने का। ये बाद की बात है, तो पहले आप इसका टोटल कर लो। कितना टोटल आ गया? 6, 5, 11, 3, 14, 15। तो 15,000 की लॉस हो गई। इधर कुछ है ही नहीं, तो ये लॉस आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। ये 15,000 की लॉस है, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। लॉस कौन से रेशियो में बांटा है बच्चों? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3:2, तो आप इसको 3:2 में बांट दो, 9,000 और 6,000। अब जब ये लॉस बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। यहां आएगा देखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस 9,000 और 6,000। जब एंट्री क्या पास करते हैं? कोई भी लॉस बांटो आप, एंट्री सेम ही होती है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। ये हो गई रिवैल्यूएशन का लॉस बांटने की एंट्री। अब आपको क्या करना है, जो ये सी है इसकी कैपिटल के बेस पे इन लोगों की कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करना है। यानी कि आपने इन दोनों की कैपिटल जो है ना नए रेशियो के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है ना। तो नए रेशियो के अकॉर्डिंगली कैसे करोगे आप कैपिटल का बैलेंस? बस वही सीखना आपने।
तो उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। देखो, एक तो नए पार्टनर की कैपिटल, वो तो है ही हमारे पास, और साथ में हमें होना चाहिए नया रेशियो। तो नया रेशियो अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे सी का शेयर रखा गया 1/6 और ये नहीं बताया गया कि सी अपना शेयर इनसे किस रेशियो में ले रहा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन के क्वेश्चन है आपके। कैसे निकालते हैं इसको? लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सी का शेयर अलग रख दो निकाल के 1/6। रिमेनिंग शेयर क्या हो गया? रिमेनिंग शेयर 5/6 हो गया बच्चों। 1 माइनस 1/6 क्या हो गया आपका? 5/6। ठीक है ना? अब ये 5/6 जो है ना, ये इन दोनों के लिए, ए और बी के लिए, ये दोनों आपस में 3:2 में बांटेंगे इस प्रॉफिट को। तो 5/6 को बांट के देखो 3:2 में, ये ए का शेयर, ये बी का। तो ए का शेयर हो जाएगा बच्चों नया 5 × 3 15/30 और इसका 10/30 और उसका तो सी का था 1/6। तो 30 एलसीएम हो गया 15 10 5 यानी कि 1 2 3 ये रेशियो आ गया नया इनका 3:1। ठीक है बच्चों? तो आपने अब क्या करना है, इस नए रेशियो के अकॉर्डिंग आपने कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो कैसे करते हैं देखो ध्यान से। सी की कैपिटल कितनी है? 30,000। इसका शेयर कितना है? 1/6। तो आप लिखोगे यहाँ पे कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर इज इक्वल टू 30,000। और कैपिटल फॉर 1 शेयर, जैसे ही आप कैपिटल फॉर 1 शेयर करते हो, इसका मतलब ये पूरी फर्म की कैपिटल आ जाती है 6/1 यानी 1,80,000। पूरी फर्म का मतलब होता है ए बी सी तीनों की कैपिटल आपकी कितनी होनी चाहिए? 1,80,000 होनी चाहिए। और अब आपने इनकी कैपिटल को ना नए रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। तो जो नई कैपिटल होगी वो 180 होनी चाहिए। नए रेशियो में बांट के देख लो इसको, ए बी और सी को। 180 को 3:1 में, 3:1 में 90,000 इसकी कैपिटल हमें चाहिए, 60 इसकी होनी चाहिए और इसकी तो 30 है, इसकी 30 होनी चाहिए। तो आपको इसकी कैपिटल 90 करनी है, इसकी 60 करनी है नए रेशियो में और इसकी करनी है 30,000। तो ये आपको कैपिटल का बैलेंस चाहिए। इसका मतलब नई कैपिटल का बैलेंस ये चाहिए 90 60 और 30। तो एक बार यहाँ लिख लीजिए आप नए वाली कैपिटल में ये हमें चाहिए, ये होनी चाहिए नई कैपिटल। तो अब आप इन दोनों साइडों को क्या कर लो? कंपेयर कर लो। अगर ये साइड बड़ी होती है तो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों कि इनकी प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है, ठीक है ना, और होनी चाहिए कम, राइट? तो पता चल जाएगा कि हमने किसको पैसे देने हैं या किससे पैसे लेने हैं। तो करते हैं, चलो चेक करते हैं टोटल दोनों साइडों का। तो चलिए देखिए, इस साइड का टोटल 6 और 18 24 और 9 33 और 123 है बच्चों इस साइड का टोटल। और इस साइड का टोटल देखो 70 और 30 1,06,000 है बच्चों इस साइड का टोटल। तो आप ये कह दो कि इसकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो कम है और नई कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पैसे लेके आएगा, ठीक है ना। वैसे तो लिखते हैं बाय कैश, लेकिन यहां लिख रखा है कि जो भी कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो आप यहां पे बाय करंट अकाउंट लिखोगे, बाय करंट अकाउंट। कितना डिफरेंस है देखो, 1,23 में से 1,6 चले गए, 17,000 रुपए। तो इसका मतलब इसने 17,000 रुपए लेके आने हैं, अभी लेनी है, अभी बाद में ले लेंगे हम इससे। तो बाय करंट अकाउंट लिख दोगे आप और इसका टोटल कर दोगे 1,23,000, ठीक है। ये करंट अकाउंट अगर आप बैलेंस शीट बनाओ तो आप एसेट साइड पे उतारते हो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जिसका भी इधर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड बड़ी थी तो हमने ये पैसे इनसे लेने हैं, राइट। लेने तो हमारी एसेट हो गई। अब इसका टोटल करो बी का,
इसका टोटल है 54 और इस साइड का टोटल है बी का देखो 60, 66, 70, 82 है इस साइड का टोटल। तो इससे हमने कितने लेने हैं देखो 82 माइनस 54 28,000। तो ये 28,000 लेके आने वाला है तो टोटल करो 82,000। ठीक हो गया बच्चों ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों से ही हमने पैसे लेने हैं 17,000 ये लेके आएगा 28,000 ये लेके आएगा। ओके तो आपने इसे करंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। इसका टोटल इधर भी 30 है और इधर भी 30 है सेम। तो जिसका भी बाय करंट अकाउंट आ गया इस साइड में वो एसेट साइड में करता है। और अगर बाय चांस किसी की ये साइड बड़ी होती है तो इसका मतलब हमने उनके पैसे वापस कर दिए। ठीक है ना। तो प्रेजेंट कैपिटल बड़ी और होनी चाहिए कम तो आप उनके पैसे वापस करते हो। तो यहाँ पे 2 बैंक या 2 करंट अकाउंट। अगर 2 करंट अकाउंट लिखते हो तो ऐसा करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में उतरता है फिर आपका। तो ये क्वेश्चन है आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो वीडियो को ध्यान से देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करो इसको और लाइक करो और साथ में सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।